नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद भारत टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं आज़ाद भारत टाइम्स। आज की डिबेट शुरू करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने आज़ाद भारत टाइम्स को यूट्यूब में देख सकते हैं, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। आप अपने यूट्यूब में जाइए, वहाँ पे टाइप करिए आज़ाद भारत टाइम्स, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और अपने आसपास की और देश दुनिया की सारी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आज़ाद भारत टाइम्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब शुरू करते हैं आज की डिबेट। चूँकि 2024 चल रहा है, 16 जून को, जैसे मैं सारी डिबेट में बोलता हूँ, 16 जून को कार्यकाल ख़त्म हो रहा है लोकसभा का। सारी पार्टियां ज़ोरों पर अपने बयान देने में लगी हैं। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सब लोग एक ऐसा देख रहे हैं, ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि पब्लिक जो है वो सीधे सीधे उनकी तरफ आकर्षित हो, पब्लिक उनको वोट दे और उन्हीं का सीएम और पीएम उन्हीं का रहे भारत में। तो अब इसके लिए जो पब्लिक है वो पब्लिक है भैया, पब्लिक सब जानती है। पब्लिक के बीच में हम लोग जाते हैं, पब्लिक से पूछते हैं कि उनका रुझान किसकी तरफ है, उनका जो माहौल गांव का या शहरों का या कस्बों का चल रहा है वो किस तरफ जा रहा है, वोटर जो है वोटर को कैसे लुभाया जा रहा है। इसीलिए आज हम आए बाबागंज पे। बहुत ही चर्चित दुकान है ये, बिलाग निंदूरा है बाबागंज में, पप्पू मिष्ठान भंडार। ये बहुत चर्चित दुकान है बाबागंज की। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ से कहेंगे दिखा दें। तो बाबागंज में आए हैं। बाबागंज में आज पूरी डिबेट इसी के ऊपर होगी, 2024 के लोकसभा चुनाव की, कि जो जनता है, जो वोटर है, इसका रुझान किस तरफ है, वो किस तरफ जाना चाहती है, क्या क्या जो प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है इसके क्या क्या विकास कार्यों से वो खुश है और कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो नहीं हो पाए हैं अभी तक। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जनता हमारे साथ है। हम सीधे सीधे जनता से पूछेंगे उसका रुझान किस तरफ है और प्रकाश डालेंगे विकास कार्यों पे, प्रकाश डालेंगे जो गवर्नमेंट ने, सरकार ने लोगों की सहूलियतों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री भवन योजना हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, बहुत सारी योजनाएं, आयुष्मान कार्ड हो, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो सरकार ने चलाई भी हैं। पब्लिक इन योजनाओं से कितना खुश है या कितना नाखुश है, ये पब्लिक सीधे आपको बताएगी। कुछ भाई साहब लोग खड़े, इनसे मैंने बोला था कि भाई साहब हम डिबेट करेंगे तो आप बोले, कहा बिल्कुल भाई साहब बोलेंगे, अपना पक्ष तो रखेंगे ही हम। और तो भाई साहब से ही पहले पूछते हैं, भाई साहब से ही श्री गणेश करते हैं आज की डिबेट का। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है। राघवेंद्र भाई खड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, आज़ाद भारत टाइम्स में। धन्यवाद धन्यवाद। ये बताइए, 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है और सारी पार्टियां अपना दमखम लगाने में लगी हैं। जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो और समाजवादी पार्टी हो, सब वोटरों को लुभाने के लिए लगी हुई हैं। बीजेपी ने 400 पार का नारा दे दिया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकल चुके हैं। अखिलेश यादव राहुल गांधी यानी कि इंडिया जो अलायंस है उसके साथ भी हैं और नई भी साथ में हैं। एक बयान में कहते हैं कि हमको भारत यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा है, न्याय यात्रा, इसमें हमको इनविटेशन नहीं दिया गया है। फिर अचानक से उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया भूचाल आता है, उनको इनविटेशन मिल जाता है उत्तर प्रदेश का। तो इसके बारे में क्या विचार आपके हैं, बताइए हमको। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उससे अगेंस्ट सारी पार्टियां कोई पार्टी है ही नहीं। एक पार्टी उन्होंने बनाई है, इंडी पार्टी, इंडिया अलायंस जो बनाई है उसमें इन्होंने गठबंधन किया है। जितनी 26 पार्टियां हैं सबको जोड़ा है, लेकिन उन्होंने अभी तक ये अपना नेता नहीं चुन पाए हैं कि हमारा नेता कौन होगा। तो देश में सरकार क्या बनाएंगे, क्या सरकार चलाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, इन्होंने जितनी पार्टियां जोड़ी हैं उन पार्टियों में आप समझ लीजिए जयंत चौधरी जी जो पश्चिम से हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी हट गए। 4 सीटों के साथ जो है उन्होंने समझौता कर लिया। 4 सीटें उनको, मथुरा और बागपत ये सब जो है 4 सीटें बीजेपी उनको दी जाएंगी, उसमें सहमत ये आ गए। अब उधर देखिए बिहार चले जाइए, बिहार में जेडीयू के साथ उनका नीतीश जी का जो है गठबंधन था, पहले हालांकि भाजपा के साथ था, फिर से टूट के वो फिर आ गए हैं बीजेपी के साथ। तो ये विपक्ष कहीं है ही नहीं।
विपक्ष दूर दूर तक नहीं है। दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रहा है। तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी सरकार बनाएगी और बहुत ज़्यादा बहुमत से बनाएगी, 400 से भी ऊपर सीट रहेंगी। 400 पार जाएगी। जी बिल्कुल 400 पार जाएगी। अच्छा, ममता बनर्जी ने भी एक बयान दिया था कि वो भी एक तरह देखा जाए इंडिया अलायंस में साथ थी, लेकिन साथ वो भी नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इनका जो गठबंधन है वो पूर्ण तरीके से जो है ध्वस्त होते हुए नजर आ रहा है। ममता के साथ साथ हमने जो अखिलेश और ये जो है जितने लोग हैं, किसी भी प्रदेश की कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी पार्टी इनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके पास नेतृत्व नहीं है। अभी खड़गे जी ने संसद भवन में कह दिया कि जो है भाजपा का अगला लक्ष्य 400 पार है। तो जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही 400 पार बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार, तो यहाँ जनता तो बनाएगी ही। जनता को काम, जितने भी काम होने चाहिए जनता को काम मिले हैं, काम हुए हैं। आप सोच लीजिए कि ऐसा कोई काम नहीं है धरातल पर जो काम ना हुआ हो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। सारे कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही हुए हैं। बहुत बड़ी भाई साहब ने बात कही कि सारे कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराए गए हैं। बहुत सारे विकास कार्य कराए भी गए हैं। जो क्षेत्र की जनता है या पूरे भारत की जनता जो है उसकी नज़र भी है विकास कार्य, ये तो बहुत बड़ी बात है। खैर, लेकिन जो बहुत ही अच्छे आपको काम लगे भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों में, उन 2-4 कामों का जरा नाम बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने, आपको बताएं, ज़मीन से लेकर आसमान तक जाने के लिए सबसे पहली बात तो रास्ते का इंतजाम किया है, सब लोगों के लिए मकान का इंतजाम किया है, घर घर नल की व्यवस्था की है। अभी हम देखते थे हमारी माताएं बहनें बाहर शौच के लिए आती थी, शौचालय की व्यवस्था की है। और पानी भरने के लिए लोग दूर दूर तक जाते थे, हैंडपंप चला के पानी लाते थे। जल कल की व्यवस्था की, सबके घर पे बाहर नल की व्यवस्था है, टोटी की व्यवस्था है। टोटी खोलिए, अपना काम करिए, क्योंकि मूलभूत आवश्यकता है इंसान की कि पानी, अगर पानी नहीं तो कुछ नहीं। पानी की भी व्यवस्था की सरकार ने की है। अब आज मैंने आसमान की बात कही, तो देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगभग 74 नए एयरपोर्टों का जो है उन पे काम चल रहा हो। कई सारे एयरपोर्ट धरातल पर आ भी गए हैं और चल भी रहे हैं। जैसे अभी अयोध्या की बात कर लें, अयोध्या में एयरपोर्ट आप देख ही रहे हैं, चल रहा है। बाकी 74 एयरपोर्टों पे जो काम चल रहा है, उस पर पटल पे काम चल रहा है। सब पूरे उत्तर प्रदेश पे, गूगल पे है, आप देख लीजिए, कहीं भी जाके सर्च कर लीजिए, एकदम क्लियर है। 74 एयरपोर्ट बहुत बड़ी बात होती है। हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 74 एयरपोर्ट का संचालन किया गया। जो गरीब लोग थे उनको घर दिए गए और वृद्धा पेंशन दी गई। सबसे बड़ी बात जो थी भाई साहब ने बताई है, वो वाकई में पानी की ज़रूरत जो होती है सबको होती, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको पानी से। भारतीय जनता पार्टी ने घर घर पानी की व्यवस्था पूरी कराई है। भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात आपने रखी हमारे चैनल पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बात, भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी जाति और धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया है। किसी भी जात, ये नहीं देखा कि यहाँ पे कौन सी जात धर्म के लोग रह रहे हैं, वहाँ तक पानी पहुँचाएं या ना पहुँचाएं, उनको राशन दिया जाए या ना दिया जाए, सबको मिल रहा है, सबको राशन दिया जा रहा है। सबके साथ समानता, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं है, दुर्भाव नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बेस्ट है और आगे सरकार उसी की बनेगी। और मैं तो उसी सरकार बनाऊंगा, वो बनवाऊंगा भी। लोगों से अपील करूंगा कि उसी को वोट दें, उसी को सपोर्ट करें। 400 पार पहुंचा देंगे आप। बिल्कुल 400 पार। धन्यवाद। आप ही जैसे हैं तो 400 पार पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात। धन्यवाद धन्यवाद। तो अब हम और लोग, चाचा लोग खड़े हैं, अब देखते हैं भाई चाचा क्या बोलते हैं। चाचा, 2024 में किसकी सरकार बनवा रहे हो? अरे हम तो गए भैया, यही बने तो ज़्यादा अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी। हाँ, काम अच्छे किया। काम अच्छा का, मान चलो हमारे पास, मान चलो गैस सिलेंडर भी नहीं रहे, वो भी मिला। और मान जो राशन कार्ड नहीं रहे, वो भी हमको मिला हमका सब कुछ भी हमको। हम तो गए भाई, यही रहे तो और अच्छा है, खुशी की बात है। हमका कोई नाखुशी की बात तो है ही नहीं। बढ़िया काम अच्छा कर रही है, काम अच्छा कर रही। भारतीय जनता पार्टी जिताएंगे। जी हाँ। अच्छा भाई साहब, आप किस पार्टी को जिताना चाहते हैं? यही भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जी। कोई काम बताइए। काम बहुत को ज़्यादा, नाला देखिए बन गए, नाला बन गया, और क्या, सफाई व्यवस्था ठीक है। हाँ बढ़िया तगड़ी। और कोई ऐसी स्कीम जो बहुत अच्छी आपको योजना लगी भारत सरकार की? भारत सरकार में सारी योजना अच्छी लगी मुझे। सारी योजना अच्छी लगी। जी भारतीय जनता पार्टी जी। 400 पार लेके चले जाएंगे। तो चाचा, ऐसी सरकार हम कभी नहीं देखा। हाँ, एक चाचा हमारे साथ में है। और चाचा, आप नाम बताइए अपना। क्या? हमारा नाम अनुज तिवारी है, भारतीय जनता पार्टी बूथ अध्यक्ष हैं हम। अनुज तिवारी जी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी समझ लिए जुड़ गए हमारे साथ में। बूथ अध्यक्ष हैं आप, बूथ अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है। इंडिया अलायंस पूरी पब्लिक कह रही है कि ध्वस्त होता नजर आ रहा है।
ममता बनर्जी पहले साथ में थी, अब ऐसा लग रहा साथ में है ही नहीं। राहुल गांधी कह रहे थे कि ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है इसमें न्योता ही नहीं मिलता है हमको। सीधे सीधे फिर उनको न्योता दिया गया उत्तर प्रदेश भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो क्या कहना चाहेंगे इस सब तर्क के ऊपर? जो जो विपक्ष कह रहा है ये बिल्कुल विफल है, समझ लीजिए। विफल है। बिल्कुल 400 पार जो कहा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने, वो बिल्कुल सत्य है। 400 पार अब की बार हो रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हाँ हाँ, 80 की 80 सीटें यूपी से बीजेपी जीत रही है। 80 की 80 सीटें यूपी के अंदर बीजेपी जीत रही है, पब्लिक का कहना है। क्योंकि पब्लिक से सीधे बात कराते हैं आपसे, पब्लिक कहती है, पब्लिक ऐसी, पब्लिक सब जानती है। पब्लिक ही प्रधानमंत्री बनाती, पब्लिक ही मुख्यमंत्री बनाती, पब्लिक ही सांसद, पब्लिक ही विधायक, पब्लिक ही चेयरमैन, पब्लिक ही प्रधान। बिना पब्लिक के कुछ नहीं है समाधान। अब सीधी बात यह है कि पब्लिक कह रही है कि 80 में 80 सीटें उत्तर प्रदेश से सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी लेके जा रही है। अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 सीटें पूरी लेके जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे मजबूत कौन सा काम किया जिसके बिना पे वो लेके जाएगी? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे काम किए, जैसा कि आप देख रहे हैं रोडों का जाल। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, यहाँ पर जो लोग खड़े हैं वो भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना बड़ा काम कर दिया है वह शायद कोई सरकार कर पाती। भारतीय जनता पार्टी ने रोड का विकास किया, रोड गांव-गांव तक रोड बनाई, गांव को एक शहर से जोड़ने का काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और जो महिलाएं, बहुत पहले ऐसी महिलाएं थी जो चूल्हे पर भोजन बनाती थी और उनकी आंखें खराब हो जाती थी, उनको गैस सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे कार्य किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, सीधे पब्लिक कहना है। और चाचा बूथ अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, तो लेना बहुत ज़रूरी है तर्क इनका भी। क्योंकि जो गांव होता है वो गांव एक ऐसा, मतलब ऐसी जगह पे स्थित हो जहां पे सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आज भी बहुत भाईचारे से रहते हैं। यहाँ पर आप किसी से भी पूछेंगे वो भारतीय जनता पार्टी की बुराई कोई नहीं करता। क्योंकि चाहे स्कूल में मिड डे मील बनता हो, बच्चों का भोजन हो, सब अच्छा मिल रहा है। और रही बात, यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ हिंदू भी एक है, मुस्लिम भी एक है, सब एकजुट होकर के मिल करके चलते हैं। और किसी आप मुस्लिम से पूछेंगे, अन्य सरकारें रही चाहे कुछ भी हो, कुछ भी कार्य नहीं किया, कार्य क्या। और अगर कोरोना कालीन जो रहा दौर, और पहले लोग, अगर पिछली सरकारें होती तो हो सकता है आधी जनता न रह जाती। और भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्ति को देख करके कि व्यक्ति कैसे खाएगा, कैसे कमाएगा, कोरोना काल में सबके कार्य ठप हो चुके थे। भारतीय जनता पार्टी ने गल्ला देने का काम किया, राशन देने का काम किया, वो बहुत ही फ्री दे रहा है, महीने में 2 बार फ्री दे रहा है। अभी भी दे रहे हैं। और ये अभी भी दे रहे हैं। अभी भी एक बार, पहले 2 बार मिलता था, अब 1 बार मिलता, मगर फ्री मिलता है सभी को, और ये मिलता रहेगा। और मोदी जी का तो संकल्प है, जीतने के बाद बंद तो नहीं हो जाएगा? नहीं, बंद होने का तो नाम नहीं है। और सरकार अपना काम बहुत अच्छी प्रकार से, गरीबों की बल्ले बल्ले। बिल्कुल गरीबों को बहुत अच्छा मिल रहा है इससे सहयोग। सबको घर दे दिया, घर लगभग जो बचा है वो पूरा करने का टारगेट है उसका। 2024 में लक्ष्य है। बिल्कुल 2024 के बाद कोई आवास जो है किसी का कच्चा नहीं रहेगा, पक्का के अलावा सभी को पक्का मकान मिलेगा। ये सरकार की मुहिम है। बिल्कुल। अच्छा, सरकार एक चीज़ पब्लिक में भ्रांति फैली है, या पब्लिक के दिमाग का कुछ है कि वो पब्लिक कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के ऊपर चुनाव करती है और वो अपना कार्ड खेलती है। दिमाग का इलाज किसी का नहीं हो सकता। दिमाग का इलाज कोई किसी का कर सकते हैं आप, दिमाग का इलाज नहीं कर सकते। बहुत ऐसे लोग हैं, खा रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार काम ही नहीं कर रही। बहुत ऐसे लोग हैं, ऐसे अराजक तत्व विद्यमान है इस जनता के बीच में। ऐसे लोग हैं जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसको बदनाम करने का काम करते हैं कि यहाँ ये सरकार काम नहीं कर रही, बहुत बेकार है, ऐसे है। मगर ऐसा नहीं है, सरकार जितना काम कर रही है। आप यहाँ पर जो भी लोग हैं, आप मेरे अलावा हो सकता है मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, वो सरकार के बारे में बताएगी काम कर रही कि नहीं कर रही है। उससे आपको आभास हो जाएगा कि सरकार हमारे हित में काम कर रही है। यहाँ पर ये नहीं है कि वो किसी का अनहित सोच रही है, किसी के बारे में गलत सोच रही हो, वो सभी के बारे में अच्छा सोच रही है। और सभी को और सभी का उत्थान हो,
आगे बढ़ें, ये उसका संकल्प है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये सरकार जो है, पब्लिक का कहना है, भाई भैया जी कहना है, सबका कहना है, सरकार हिंदू मुसलमान जाति पात से ऊपर उठकर काम कर रही है, सभी को समान समझ रही है, सभी लोग के हित में काम कर रही है। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो सरकार ने किए हैं। लॉकडाउन में भी सरकार ने पूरा सहयोग किया पूरे भारत का। तो सबका कहना है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा वसी अहमद नाम है। वसी अहमद भाई हैं हमारे साथ में। आप बताइए 2024 में किसकी तरफ रुझान है आपका? मोदी जी की तरफ। मोदी जी की तरफ। बिल्कुल पक्का कर लिए एकदम? पक्का है। कोई ऐसी योजना बताइए जिससे बहुत खुश हुए आप। अरे योजना मोदी जी ने बहुत अच्छी अच्छी दी, हमको सिलेंडर भी मिल गया। उसके बाद और लोगों का बहुत फ़ायदा हुआ, जैसे कॉलोनी जिसके पास नहीं थी कॉलोनी भी मिली, शौचालय भी मतलब घर घर मिल गया, बहुत फ़ायदे हुए। और सरकार जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। सारे काम अच्छे हैं हमारे लिए, सरकार के लिए, हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं। बाकी किसी को क्या है, अब जनता है वो क्या कह रही है वो अलग चीज़ है, लेकिन सरकार मोदी जी का काम जो है बहुत अच्छा काम है। तो यानी कि भाई साहब, ये जो 2024 का समीकरण कांग्रेस पार्टी ने बनाया पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा? ध्वस्त हो चुका है, देख लीजिए। हो गया। नीतीश कुमार जी को देख लीजिए। नीतीश तो हम घर वापसी कर दिए। और नीतीश कुमार वापसी नहीं, नीतीश कुमार भाग आए हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। अगर वो भागते नहीं तो हो सकता है मुख्यमंत्री भी बनने लायक न रहते। आज अब ये सब काम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का विकास देख करके आ रहे हैं लोग, और भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही और करेगी। और नीतीश कुमार भाग करके आए हैं, अब यही देख करके आए हैं कि जो लोग उनको ख्वाब दिखा रहे थे कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वो बनना दुर्लभ है उनका। क्या लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का 2024 में? भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा लक्ष्य है, और वो ये आगे बढ़ करके उसका एक लक्ष्य यही है कि जमीन तक योजनाएं पहुंचे और गरीब का उत्थान हो। गरीब, जैसे हम लोग अच्छा भोजन करते हैं वैसे गरीब के घर में भी अच्छा भोजन हो, ये सब हम चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है, सही बात। जैसे सभी लोग, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जैसे अमीर अच्छा भोजन खाता वैसे गरीब को भी अच्छा भोजन मिलना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग और भी हैं। भाई साहब, आप रुझान किसकी तरफ है? बाजी मो। ठीक है, वो भाई साहब थोड़ा जो है कह रहे हैं उनसे ना पूछना, ठीक है, हम नहीं पूछेंगे आपसे। और हाँ भाई साहब, ये बहुत देर से भाई साहब हैं। आप बताइए 2024 में किसकी तरफ रुझान है पूरा? 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा आ रहे हैं। आ रहे हैं? जी बिल्कुल। रोक नहीं पाए कोई नहीं रोक पाएगा भैया। अच्छा, कौन सी ऐसी योजना है जिससे आप बहुत खुश हैं और आप उनकी तरफ अट्रैक्टिव हैं? योजनाएं बहुत सारी हैं। आप आयुष्मान कार्ड देखिए, गरीबों का इलाज हो रहा है, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, मकान बने हैं, रोड सड़कों का निर्माण हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन आज भी कहीं पे जो है तो बात यह ना कि विपक्ष कहीं है ही नहीं, विपक्ष कहीं है नहीं, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। भाई यूपी में गठबंधन हो रहा था, सपा आरएलडी कांग्रेस, आरएलडी आज छोड़ के चली गई। सपा और बसपा गठबंधन 2019 में हुआ था। इससे मजबूत गठबंधन यूपी में कभी नहीं हो सकता। जब वो लड़के इनका कुछ नहीं कर पाए, जो 64 सीटें तब भाजपा ने जीती थी, और आज तो कोई बसपा है ही नहीं उसमें, तो बस सपा और कांग्रेस का गठबंधन उनका कुछ कर नहीं पाएगा। मोदी जी लगातार तीसरी बार आ रहे हैं और 400 सीटों के साथ आएंगे। अच्छा, स्ट्राइक भी चल रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो के लिए ईवीएम में धांधली होती है, इस पे क्या कहेंगे? आप ये बताइए, अभी तेलंगाना जीते हैं 3 महीने पहले, तो उस पर आप बताइए, बिल्कुल नहीं मानेंगे कि आप उससे जीते हैं। वो तो बोल रहे हैं कि वो दे देते हैं ना, यही तो है ना, 4 जीते हैं, दे देते हैं। ये आप हारने का बहाना है। आप हारेंगे तो कोई ना कोई तो बहाना बताएंगे ना। भाई पब्लिक में क्या बताएंगे, किस तरह हारे चुनाव के लिए? तो यही बताएंगे कि हम भाई ईवीएम से और इसलिए हार रहे हैं। ईवीएम का कोई वही नहीं है उनके पास, आखिर ये रोना रह जाता है कि इसी के सहारे पब्लिक को कुछ बताना है। सब फेयर हो रहा है, मोदी जी की नीतियां हैं, उसी वजह से पब्लिक उनको पसंद कर रही है। उनका कोई मुकाबला है नहीं, और अभी यही 2024 में 2029 में भी उनका कोई मुकाबला नहीं है। 2029 में भी कोई मुकाबला नहीं। विपक्ष इतना कमज़ोर है। आप ये बताइए, कल चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हुई, वो भी एनडीए में आ रहे हैं। जो मोदी जी ने 400 का आंकड़ा रखा वो एकदम क्लियर है, वो आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता उसको। 400 पार जाएंगे। बिल्कुल। आप ये देखना, यूपी में 50% से ज़्यादा वोट उनका है, तो आप कैसा मुकाबला करेंगे? कोई भी आप गठबंधन बना लीजिए, भाई उनका तो वोट 50% प्लस है, तो जिसका 50% प्लस वोट है तो सीटें तो उसी की हैं, तो उनका कहाँ से मुकाबला कर पाएंगे आप? तो जनता सीधे सीधे यही कह रही है कि 2024 में सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, पूरी जनता के, पूरे भारत के, वही आ रहे हैं लौट के। और आपको पता चल जाएगा। इतनी लोगों से डिबेट की यहाँ पे, सारे के सारे लोग यही कह रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, सारे के सारे लोग का यही कहना है कि 2024 में
नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। दो भाई साहब तो बोले 2029 में बन रहे हैं, 2029 में बन रहे हैं। बोले उनका कोई मुकाबला, विपक्ष इतना कमजोर है, विपक्ष की इतनी टांग टूट चुकी है कि विपक्ष जो है चलने के काबिल नहीं रह गया है। सब लोग विपक्ष को छोड़ के एनडीए में शामिल हो रहे हैं। तो एक भी सीट बचा नहीं पाएंगे, अब की बार एक भी सीट नहीं बचा पाएंगे, बिल्कुल अब की बार नहीं बचा यूपी से 80 की 80 सीटें, 80 की 80 सीटें भाजपा जीत रही है। तो बाबागंज, ब्लॉक निंदूरा के बाबागंज में जो हमारी जनता सीधे मुलाकात थी, उसमें यही आया है कि जनता सीधे सीधे बाबागंज की सीधे सीधे 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को वापस से प्रधानमंत्री देखना चाहती है। ऐसी डिबेट आपको आपके कस्बे की, आपके क्षेत्र की, आपके ज़िले की, हर जगह की डिबेट आपको पूरी डिबेट आपको पूरे चुनाव भर। मुस्लिम भी जान चुका है कि सिर्फ सरकारें बदनाम करने का काम करते हैं सब। हाँ, योजना है बहुत सारी, बहुत अच्छी। ये छोटे से तबके के लिए बहुत अच्छी है। जिनके पास पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, वो टोटी से पानी पिएंगे। ये बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी बात है, सही बात। जिसका पानी व्यवस्था नहीं थी, बाहर 2 किलोमीटर से जाते थे, नल से भर के लाते थे, आज वो टोटी से पानी पिएंगे। दूसरी बात ये है, आपको बता दें कि आज भी पब्लिक में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं भाई साहब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। आप ग्राउंड पे निकलेंगे, ग्राउंड पे जो रिपोर्ट आपकी होगी सीधे भाईचारा है। ना ही कोई मुस्लिम की मुस्लिम हिंदू करने वाला यहाँ पे है, ना ही कोई एक दूसरे के दिल में किसी के खोट है, कुछ नहीं है। वो सीधे सीधे निंदूरा हाँ सिर्फ मुस्लिम को लड़ाने हाँ, ये लड़ाने का काम किया था। जो अराजक तत्व होते हैं वही ये काम करते हैं। निंदूरा ब्लॉक के बाबागंज में जनता से सीधे सवाल करने पे यही बात सामने निकल के आई। 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरी सीटों से जीतेगी। उत्तर प्रदेश की पूरी 80 की 80 ले जाएगी, पूरे भारत में 400 के पार जाएगी और फिर से अपनी सरकार बनाएगी। ये पूरी जनता का कहना है। ऐसी डिबेट आपको मिलती रहेगी पूरे चुनाव भर, और चुनाव के बाद हम हर जगह आएंगे। अगर आपको अपने क्षेत्र में, अपने कस्बे में या कहीं भी डिबेट करनी हो तो आप आज़ाद भारत टाइम के पोर्टल के ऊपर आप संदेश भेज सकते हैं, आप डिबेट कर सकते हैं। ब्लॉक निंदूरा के बाबागंज से अपने सहयोगी कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ मैं आफ्ताब आलम।